अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका। हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती है कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। कहती हैं मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग़्ज़िश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची, मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है, तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अज़वाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी। और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था? बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान
जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो। अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें। मिसाल के जरिए मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं। अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज आई और तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी, और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा, यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है, अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है। अम्मा आयशा कहती है, मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की, आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे। फरमाया, आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है, आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं, उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है, और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है, और वो कहता है, बंदो मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बरात में मिला है, और उसका पस मंजर ये है, और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना, ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बावजूद अगर आजकल के हमारे कुछ नौजवान छोकरे ये कहें कि भाई इस हदीस में है, तो आपकी ये कम इल्मी है कि आपको हदीस नहीं मालूम। अब आपको हदीस नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई आप इनकार कर दें, इनकार नहीं करें। आपको नहीं जाना, आप ना जाएं, लेकिन आप शुकूक पैदा ना करें। कल अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब देना है। अच्छा, आका कब्रिस्तान गए, हुजूर जहां दुआ करें, आप तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो आपकी, हुजूर जहां दुआ करें वही दुआ कबूल हो, क्योंकि सबकी दुआएं रहमत तलाश करती है, और रहमत मेरे नबी की दुआ को तलाश करती है। अहले सुन्नत के इमाम, हमारे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर जिसके लिए इजाबत झुकती है उसे दुआए मोहम्मद कहते हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप गौर फरमाए, वो जहां दुआ करे कबूल। कब्रिस्तान गए क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो हुजूर जहां से दुआ कर रहे कबूल हो रही है, लेकिन कब्रिस्तान जाकर के बता दिया कि जब मेरी जिंदगी आइडियल है तो मेरे गुलामों शबे बरात में कब्रिस्तान जाते रहना, अपने मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहना। और मगफिरत की दुआ मरहूमीन के लिए ऐसी है, आका फरमाते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो शबे बरात ये हलवा पराठा खाने की रात नहीं, सिर्फ शबे बरात खिचड़े की होटलों पे टाइम पास करने की रात नहीं है। शबे बरात होटलों पर और नुक्कड़ पर घूमने फिरने कहे करने और हंसी मजाक की रात नहीं है। आप पूरी रात खाने पीने में सर्फ कर देते हैं, और जब
فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔